राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के 5वें अध्याय से कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 5 से श्लोक 10 में बताया गया है, ब्रह्माणि अधाय कर्माणि षडमयत् यकतत्वा करोति यतः लिप्यन्ते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अभंसा। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अपरिभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अदृश्य रहता है। यह ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेदांते सर्वे होते ब्रह्मन् तस्मात् एत ब्रह्मद नामक नाम रूपचंद्र च जानते। तथा भगवत गीता में मम योनि मृहद्र ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशो उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल इन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रखता, यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब तक यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही पड़े रहता है जैसे कि कलम पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मैं सर्वाणि कर्माणि संशय, संपूर्ण कर्मों को मुझे इंद्रियों को अपना समर्पित कर दो। तात्पर्य यह कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। श्लोक 11 में बताया गया है, भक्तों, कायेन मनसा बुद्ध्यंत केवल है इंद्रिया अपि योगिनी कर्म कुर्वन्ति संडम त्यक्त्वा आत्म सिद्धन्ते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सफलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति अमृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है, अपने शरीर मन तथा बुद्धि
तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता। वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है, वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावना भावित की पूर्ण व्यवस्था है। श्लोक 12 में बताया गया है, भक्तों, युक्ता कर्म फलता तत्वो कत्वा शांति आपनोत नैशिष्टिकम आयुक्ता काम कारेण फलः सक्ता निबंध्यते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहांत बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कार्यों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना भावित नियमित में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शांति तथा अभय का पद। राधे राधे भक्तों।